वेलकम दोस्तों। एटीएम एंड फ्रेस का सेकंड पार्ट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या क्या है। पिछले वाला जो रीजन कर लीजिएगा, लगभग 200 एटीएम मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर तो कुछ कुछ नया नया देखने के लिए। पहला है मेन ऑफ मीन्स। मेन ऑफ देखो, मेन ऑफ वाला बहुत सारा चीज़ है। मेन ऑफ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से देखिए मेन ऑफ वाला पूरा यहाँ तक है। ठीक है, कितना मेन ऑफ है देखते हैं क्या क्या वर्ड है। तो पहला है मैन ऑफ मीन्स। अगर मीन्स की बात करें, मीन्स मतलब क्या होता है भाई। जनरली आप लोग वेज एंड मीन्स करके पढ़े नहीं होगे इकोनॉमी के में, तो वही वाला मतलब पैसे रिलेटेड है, इतना याद रखना बस। पैसे रिलेटेड है। मीन्स मतलब क्या है, पैसा रिलेटेड है। ठीक है, तो अपना समृद्ध व्यक्ति, अ वेल्दी मैन। मैन ऑफ मीन्स मतलब पैसा वाला आदमी, अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो हो जाएगा वेल्दी मैन। अब यहाँ पर आ जाएगा एम फॉर मनी भी होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो पैसे में से। मीन्स इज मनी, है ना। आयरन। आयरन के लिए क्या देखेंगे, मैन ऑफ आयरन। आयरन लोहा। लोहा जो है क्या का प्रतीक है बताओ मेरे को। तो लोहा जो है स्ट्रांग, शक्ति का प्रतीक है। मीन्स जो है पैसे का प्रतीक है, धन का प्रतीक, इसलिए समृद्ध आदमी। लोहा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए स्ट्रांग मैन। ठीक है, मैन मैन स्ट्रांग, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। तो मैन इज विथ स्ट्रांग विल पावर। स्ट्रांग विल पावर के लिए यूज किया गया आयरन को। ठीक है, स्ट्रांग विल पावर के लिए। मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब लिखने वाला चीज़ है ना भाई यहाँ पर, तो लेखक के रूप में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो लर्नड पर्सन, विद्वान आदमी को कहा गया मैन ऑफ लेटर्स, मतलब लर्न पर्सन, लर्न पर्सन। ठीक है, मैन ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स के लिए जो मैन है मतलब क्या है भाई, देखते हैं सुयोग्य है। ठीक है, अ मैन ऑफ क्वालिटीज़, टैलेंटेड पर्सन को बोला जाता है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब उसके हर पार्ट में क्वालिटी है, हाथ में भी, पैर में भी। ठीक है, मुंह में भी इतना अच्छा बोलता है कि सब उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना अच्छा दिखता है तो उससे अट्रैक्ट, सब उसके पार्ट्स में क्या है, क्वालिटीज़ है। मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, मतलब एकदम सुयोग्य है। अब मैन ऑफ गुड क्वालिटीज़। ठीक है, फिर मैन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या होता है, आपकी इच्छा शक्ति, उत्साह। ठीक है, तो मैन ऑफ फुल ऑफ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म याद होने की चाहिए, इंथुजियाज्म, जियाज्म। ठीक है, इंथुजियास्टिक है बंदा। स्पिरिट, इंथुजियाज्म क्या वाला बंदा है, इंथुजियाज्म, जियाज्म। मैन ऑफ फुल ऑफ इंथुजियाज्म। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ में कौन कौन से देखता है, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब चरित्रहीन आदमी को कहा गया स्ट्रॉ। ठीक है, अ वीक पर्सन, अ वीक पर्सन। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं भाई कि भाई स्ट्रॉ। देखो सिंपल सी बात है, गन्ना रस सब लोग पीते हो सर्दी में, मतलब गर्मी में, सॉरी गर्मी में। तो जो मैन ऑफ पावर वाला रहता है वो सीधा गिलास में पी लेता है, लेकिन जो मैन ऑफ बेकार वीकनेस वाला रहता है वो स्ट्रॉ डाल के पीता है। ठीक है, स्ट्रॉ वीकनेस का प्रतीक है, इतना याद रखना बस। स्ट्रॉ किसका प्रतीक है, वीकनेस का। तो वीक पर्सन क्या लेंगे, वीक पर्सन। अब मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड, अब इसमें देखते हैं अनुभवी व्यक्ति को कहा जाता है मैन ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी क्योंकि वो देखते नहीं है, हम दुनिया घूम के ले हैं। जनरली गाँव के लोग डायलॉग मारते हैं कि हमला मत सिखा, हम दुनिया घूम ले हैं। भले ही अपने राज्य से बाहर आज तक नहीं गए होंगे, लेकिन वो दुनिया घूम चुके हैं। तो मैन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा आदमी जो पूरा दुनिया का अनुभव है, जिसे मैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जिसका क्या है, अनुभव, एन एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला बंदा। मैन ऑफ वर्ड। वर्ड मतलब यहाँ पर वचन से संबंधित है कि भाई वो अपना जो है जुबान का सच्चा है। ट्रू टू वंस वर्ड, जो अपने कहे गए वाक्यों के प्रति डेडिकेटेड है, उसे कहा जाता है मैन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये तो सिंपल वर्ड है भाई, क्या लिख देंगे, ट्रू टू वंस वर्ड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में है मेयर्स नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला होता है, नहीं, हाँ, मेयर्स। अब मुझे बताओ, हमारा जो मेयर्स, शायद मेयर मतलब घोड़ी होती है क्या, हॉर्स मेयर, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो मेयर्स नेस्ट मतलब झूठी अफवाह। तो मुझे बताओ मेयर, या फिर अपने मेयर जो जानते हैं नगर निगम, उसी को याद करो। नगर निगम जो मेयर होंगे उसका झोपड़ा रहेगा कि महल रहेगा, मेरे को बताओ बस। उसका झोपड़ा तो हो ही नहीं सकता, मतलब क्या झूठी अफवाह बात करेगी भाई। मेयर का जो नेस्ट थोड़ी हो सकता है, उसका तो मेयर का पैलेस होना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो मेयर नेस्ट मतलब क्या है भाई, ये झूठी अफवाह है भाई। मेयर का नेस्ट नहीं हो सकता, उसका पैलेस होता है। तो क्या है, झूठी अफवाह मतलब अ फॉल्स डिस्कवरी, अ फॉल्स डिस्कवरी। ठीक, बाकी मेयर अगर घोड़ी में ये सेंस करोगे तो भी नेस्ट बना के नहीं रहता, घोड़ी ऐसे खुले रहता है। ठीक है, घोड़ा घोड़ी। फिर है मिदास टच। हाँ, मिदास टच क्या है भाई, इसका मतलब मिदास टच मतलब जादुई शक्ति। जिस काम में हाथ लगाए वह लाभदायक सिद्ध हो, उसे कहा जाता है मिदास टच। ठीक, जो भी काम करेगा एकदम सफल हो जाता है बंदा, उसे कहते हैं मिदास टच। अ मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आर कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। ठीक है, कुछ भी चीज़ को प्रॉफिट में चेंज कर देता है। सो वेरी लकी पर्सन भी लिख सकते हो, है ना, मिदास टच वाला बंदा, जादुई शक्ति। फिर है मीन्स मैटर्स। मीन्स मैटर्स मतलब ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचने को कहा जाता है मीन्स मैटर्स।
टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, ज़्यादा सख्त शब्दों से अपने आप को बचने का जाता है। मीन्स मैटर्स, ठीक है। मैटर कब हो जाएगा, जब कड़े कड़े शब्द बोलोगे, इसलिए मीन्स मतलब सॉफ्ट वर्ड बोलो, ठीक है। ज़्यादा कड़ो बात नहीं बोलना, मैटर नहीं करना भैया, आपको सीधा सीधा नॉर्मल बात करनी है, ठीक है। तो वही है कि भाई ज़्यादा कड़े शब्द नहीं बोलने हैं। सो मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, टू माइंड वंस मतलब अपने पी और क्यू से ध्यान, अपने काम से काम रखो वाला सेंस आ रहा है। शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखो। टू माइंड वंस पी एंड क्यू, टेकिंग केयर ऑफ एटिकेट्स, क्या एटिकेट्स, एटिकेट्स बोलूँगा कभी याद नहीं होगा, क्या लिखो, इति इति क्यूइट्स, इति क्विट्स, ठीक है, इति क्विट्स, ठीक है, याद रहेगा। एटेस, इति क्यू एटेस, ऐसा याद रखो, इति क्यू एटेस। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। मिस द बिट, मिस द बिट मतलब अवसर खोना। अच्छा, मिस हो गया मतलब क्या मिस हो गया भाई, बिट हो गया मतलब अवसर खोना, ठीक है। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, ओपी सर क्या बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे यूनिटी के साथ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, ओपी पोर्ट यूनिटी, ओपी पोर्ट यूनिटी। मिस द बिट मतलब हो जाएगा अवसर खोना, ठीक। मदर विट, मदर विट मतलब क्या है भाई, आम जानकारी को मदर विट कहा जाता है। कॉमन सेंस, क्या बोले, कॉमन सेंस, कॉम हो गया फिर मॉन हो गया, कॉमन सेंस, ठीक है। मदर विट मतलब कॉमन सेंस। देखो माता जो होती है उसको पता रहता है क्या बच्चे के लिए वीट अच्छा है कि बच्चे के लिए पीट अच्छा है, ठीक है। मार अच्छा है कि उसको वीट खिलाना अच्छा है। मदर वीट मतलब आम जानकारी, कॉमन सेंस। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश पाताल एक करना। मूव हेवन एंड अर्थ, इतना वो मूव किया हेवन एंड अर्थ को, ठीक है, तो आकाश पाताल एक करना। टू ट्राई वंस बेस्ट, टू ट्राई वंस बेस्ट जो कि हर बंदा आज अब कर रहा है, 1 महीने बचा है। तो मूव हेवंस एंड अर्थ मतलब टू ट्राई वंस बेस्ट। मच क्राई एंड लिटिल वुल, मच एडो अबाउट नथिंग, वही है मच क्राई लिटिल वुल मतलब याद करो, हम लोग जो याद किए थे हिंदी वाले में, रात भर रोई और हुआ एक ही मुआ, ऐसा करके नहीं पढ़े थे, ठीक है। ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला सेंस आ रहा है। लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, ठीक है। नैरो स्केप या क्लोज सेव, क्लोज सेव या नैरो स्केप एक ही है कि बहुत बारीकी से बचता है। टू स्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, लिटिल मार्जिन से जो बचा जाता है उसे कहा जाता है बार बार बचना। क्लोज सेव, सेव करते करते क्या हो गया भाई हमारा, सेव करते करते हम बहुत बारीक कट से बचे हैं, ठीक है। थोड़ा और दबा करते तो कट जा रहा था गाल, इसलिए क्लोज सेव करना है मतलब बहुत बारीक से बचा गया सेव करते समय। निग और नैग, निग नैग मतलब क्या है भाई, ये एक नस्ल शब्द सूचक है। निग नैग अफ्रीकन अमेरिकन के लिए यूज किया जाता है। तो निग नैग किसे बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन को निग नैग कहा जाता है। अ नाउन यूज टू एड्रेस अ ब्लैक पर्सन, एन ऑफेंसिव वर्ड है, ठीक, निग नैग। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर मतलब क्या है भाई, देखो कम समय का सुख को कहा जाता है। 4 दिन की चांदनी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। 9 डेज, वहाँ पर 9 दिन रहता है, हमारे 4 दिन है, सिंपल सी बात है। 9 डेज वंडर मतलब बहुत कम समय का सुख। देख इंग्लिश में अगर बोले तो वेरी शॉर्ट पीरियड हैप्पीनेस, वेरी शॉर्ट पीरियड हैप्पीनेस ऐसे बोलते, वेरी शॉर्ट पीरियड हैप्पीनेस। निप इन द बट, निप इन द बट मतलब बट में है निप, आरंभ में ही नष्ट कर देना उसे कहा जाता है निप इन द बट, ठीक है। टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में किसी को अगर समाप्त कर दिया जाए तो बोलते हैं निप इन द बट। कीचड़ में पूरा डाल दिया निप को, ठीक है, स्टार्ट कर दिया था निप फूलने फड़ने को, उसको कीचड़ में डाल देगा, पूरा समूल नाश कर दिया। नल एंड वाइड मतलब निरस्त कहा जाता है, इनइफेक्टिव, ठीक है। ये अधिनियम आज से नल एंड वाइड होता है, ये आदेश नल एंड वाइड होता है, निरस्त होता है मतलब इनइफेक्टिव, क्या है, इनइफेक्टिव, ठीक है। नर्स अ ग्रूज, नर्स अ ग्रूज मतलब शत्रुता भाव कायम रखना। बियर रेस्टमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, नर्स अ ग्रूज। अब देखो सीधी बात है, नर्स मतलब क्या है, नरिशमेंट मतलब उसको प्रोत्साहित किया जाता है, किसे, गुर्दे को क्या है, ग्रुडे, ग्रुडे गुंडों को कहे जाते हैं, समझ लो गुंडों से क्या है, गुंडे हैं। तो भाई शत्रुता भाव कायम रखने की बात की जा रही है, नर्स अ ग्रूड, ठीक है। ऑयली टंग मतलब खुशामद की भाषा को यूज किया जाता है, ऑयली टंग, ठीक है। फ्लैटरिंग वर्ड्स, क्या है, फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग की स्पेलिंग क्या है भाई, फ्लैट और टेरिंग, फ्लैट और टेरिंग, टेरिंग, ऑयली वो टंग, खुशामदी भाषा। ऑन वंस गार्ड मतलब सावधान या सचेत रहना, विजिलेंट रहना, विजिलेंट के लिए यूज करते हैं ऑन वंस गार्ड, ठीक है। जनरली क्रिकेट में खेलते हैं तो गार्ड लेते हैं ना, तो वही सावधान होते हैं वो लोग बॉल फेस करने के लिए। ऑन वंस गार्ड मतलब अपने मतलब बॉल खेलने के लिए सावधान हो रहा है, क्या हो रहा है, सावधान हो रहा है, विजिलेंट हो रहा है। ये आपका देखो
एंटोनिम सिनोनिम्स भी यूज नहीं हो जाएगा भाई? सावधान होना को केयरफुल होना या विजिलेंट होना, ये भी अपन लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों सब कुछ कवर होता है एक चीज़ से। देखते हैं नेक्स्ट, ऑन वंस लास्ट लेग्स। ऑन वंस लास्ट लेग्स मतलब ख़त्म होने की स्थिति को यूज किया जाता है। ये क्लोज टू कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने की स्थिति। ऑन वंस लास्ट लेग मतलब अपने पैर पे अंतिम खड़ा है, ठीक है। क्लोज हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, क्लोज टू कोलैप्स। वंस फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। वंस फॉर ऑल मतलब क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए। फॉर द लास्ट टाइम, काम खत्म करने बोलते हैं कॉन्क्लूसिवली। फॉर द लास्ट टाइम, वंस फॉर ऑल मतलब ये लास्ट है बस। वंस फॉर ऑल मतलब एकदम लास्ट है, फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है। अपॉन क्वेश्चन, सॉरी ओपन, मैं अपॉन क्यों बोल रहा हूँ, ओपन है। ओपन क्वेश्चन मतलब सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो, जैसे हमारे CGPSC में कई बार आता है ओपन क्वेश्चन। ओपन माइंडेड क्वेश्चन हम लोग जनरली यूज़ करते ही हैं। ओपन क्वेश्चन मतलब जिसका एक से अधिक उत्तर हो। लिख दो मोर आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अ क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, विच में हैव मोर देन वन आंसर, जो इसे रीजनिंग में अक्सर होता है, ओपन क्वेश्चन रहता है। पाल्मी डेज, पाल्मी डेज मतलब क्या भाई? पाल्मी डेज मतलब अच्छे दिन जब फल फूल हो रहे हों। प्रॉस्पेरियस डे को कहा जाता है पाल्मी डेज। देखो पाल्मी से याद कर लो, पालना में जब थे तो कितने अच्छे दिन थे, प्रॉस्परस डे थे हमारे, क्या थे? प्रॉस, PROS, प्रॉस, अपरस, PROUS, प्रॉस्परस, ठीक है। पंडारस बॉक्स, पंडोरास बॉक्स, पंडोरा बॉक्स मतलब क्या है भाई? समस्याओं के भंडार को कहा जाता है पंडोरा। अच्छा ये देखो शक्तिमान अगर तुम लोग देखे हो तो तुमको याद होगा, उसमें एक वर्ड था पंडोरा, ठीक है। पंडोरा, समस्याओं का गढ़ पंडोरा ऐसा करके यूज़ किया जाता है। तो पंडोरा जो था उससे फिर वो निकला था कीटाणु, कीटाणु मैन, याद होगा करके, ठीक है। ग्रीन कलर का बनता था तो पंडोरा बॉक्स वहीं से निकला था, पंडोरा से ये, ठीक है। तो अपन कैसे याद करें भाई? पंडोरा ऐसे याद कर लेते हैं कि पन से मन, मन नहीं यार, ऐसे याद कर लो ना, पंडोरा मतलब समस्याओं का बॉक्स करके, समस्या निकला था पंडोरा से, कीटाणु में कुछ अगर वो रिलेट कर लो तो। अ सोर्स ऑफ ग्रेट एंड अनफॉर्सिन ट्रबल्स, ठीक। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब हो जाएगा आवश्यक अंग। पार्ट एंड पार्सल को आवश्यक अंग कहा जाता है। इनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट, आवश्यक अंग को कहा जाता है पार्ट एंड पार्सल। मतलब वो आवश्यक है, उसको आप नींद करते हैं। ओए भाई हेलो हेलो, सो गए क्या? नींद आ रही है? चलो चलो इधर आओ, कैसे कर रहे हो? पानी पियो, चलो एक गुड मारो। अब पढ़ते हैं यार, नींद का आएगी है कि नहीं? नीरस नहीं होना चाहिए आदमी को। खींचो खींचो खींचो, इसको ख़त्म करना है, चलो 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 खींचो। पास्ट मास्टर मतलब विशेषज्ञ। मास्टर मतलब क्या होता है भाई? चलो बताओ, मास्टर कौन होता है? विशेषज्ञ होता है कि नहीं? तो फिर एन एक्सपर्ट को कहा जाता है मास्टर, सीधी सी बात है। कहाँ लगे चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कम ऑन। पे द पाइपर है, पे द पाइपर मतलब क्या? खर्च वहन करना, पे करना है, इसी वर्ड से हम लोग समझ लेंगे खर्च वहन करना। टू बियर द कॉस्ट, इतना याद रखो काफ़ी है, टू बियर द कॉस्ट, ठीक है। पे पाइपर मतलब टू बियर द कॉस्ट, वैसे दे दो भाई। पास्ट मास्टर मतलब क्या होता है भाई? मास्टर ने विशेषज्ञ है, एन एक्सपर्ट, ठीक है। पास्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब आवश्यक अंग है उसका, पार्सल का आवश्यक अंग है वो, ठीक है। इन स्पेरेबल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट। पंडोरा बॉक्स मतलब वहाँ से क्या निकलेगा? समस्याएं निकलेंगी, समस्याओं का भंडारा है, ठीक है। अ बॉक्स ऑफ ट्रबल्स ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। पाल्मी डेज, पाल में रहते हैं तो क्या होता है? पाल्मी डे, पालना में रहते हैं तो हमारे दिन अच्छे होते हैं, प्रॉस्परस डे होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। ओपन क्वेश्चन मतलब उसके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं, ओपन क्वेश्चन है भाई। ऐसे हम लोग पढ़ते जाते हैं, याद कैसे नहीं होगा यार? कैसे याद नहीं होगा? मैं बैठा हूँ तो चलो। पे थ्रो वंस नोज, पे थ्रो वंस नोज, अपने नाक से पे कर आ रही है, किस बात के लिए? अत्यधिक खर्च वहन जब किया जाता है तो कहा जाता है अपने नाक से भी खर्चा करो, ठीक है। पे थ्रो वंस नोज, कैसे भी खर्च, अत्यधिक खर्चा होगा तो नाक मतलब इज्जत कटती है ना, वही वाला चीज़ आ रहा है, ठीक है। टू पे डियरली, टू पे डियरली, पे थ्रो वंस नोज मतलब टू पे डियरली, साहस के साथ आप करते रहो। पेनी वाइज पाउंड, मैंने पाउंड फुलिश, पेनी वाइज पाउंड फुलिश मतलब हो जाएगा छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना। अच्छा, पेनी वाइज, पेनी अगर खर्च कर रहे हैं तो क्या है? वाइज दिखा रहे हो, और पाउंड अगर खर्च कर रहे हो तो फुलिश कर रहे हो, उसी कहा जाता है कि छोटे खर्च में बड़ा होशियारी मारते हो और बड़े खर्च में मतलब मूर्ख बन जाते हो, ठीक है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ठीक है। केयरफुल अबाउट लिटिल स्पेंडिंग एंड बट वेस्टफुल लार्ज स्पेंडिंग, ठीक है, ऐसे लिख सकते। पिक अप द गॉन्टलेट, चुनौती को स्वीकार करना। गॉन्टलेट मतलब क्या भाई? पिक अप करना। क्या पिक करते हैं हम लोग? गन को लेते हैं, गॉन्टलेट है मतलब गन ले रहे, चुनौती है क्या? गन क्या है? चुनौती प्रतीक है।
टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज नहीं है, चाल लेंगे है क्या भाई, चाल, CH चाल, और लेंगे, चाल लेंगे हम लोग चाल लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, चाल लेंगे। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब हो जाएगा पैसे से बर्बाद करना। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब पैसे बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी, क्या कर रहे हैं, वेस्ट मनी। कैसे कर रहे हैं, डक्स एंड ड्रैक्स खेल के पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अब वो लगा रहे हैं डक्स में, डक्स मतलब क्या होता है, सीधी बात है, कोई खिलाड़ी जब पहली बार में आउट होता है तो उसे डक्स बोलते हैं। तो भाई वो खिलाड़ी पहली बार में आउट हो गया, उसका जो पैसा लगाया था क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना, जो ऑर्गेनाइजर का। तो वही कहते हैं डक में आउट हो गया, वो प्ले डक कर रहा है और तुम पैसा वेस्ट कर दो, टू वेस्ट मनी, है ना। प्ले सेकेंड फिडल, सेकेंड फिडल मतलब हो जाएगा निचला स्थान स्वीकारना, टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है। सेकेंड फिडल मतलब हो जाएगा जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है कलेक्टर के सेकेंड फिडल में होता है ना। नायब तहसीलदार रहता है SDM के सेकंड फीडर में, पटवारी रहता है नायब तहसीलदार के सेकंड फीडर में। तो ऐसे तुलनात्मक रूप से आप किसी के अधीन स्वीकार करते हैं अपने आप को, तो उसे बोलते हैं प्ले सेकंड फीडर, टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। प्ले ट्रॉन्ट, प्ले ट्रॉन्ट मतलब बिना इजाज़त काम से गायब रहना, इसे कहा जाता है प्ले ट्रॉन्ट। तो इसको कैसे याद करें, प्ले वाला सब है ना, प्ले ट्रॉन्ट बिना इजाज़त काम से गायब रहना। टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जब बिना परमिशन कोई भाग, अब सही बता मेरे को, कोई बिना परमिशन क्यों भागता है, जब उसके साथ क्या होता है, ट्रॉन्ट हो जाता है। ट्रॉन्ट मतलब ट्रॉमा हो जाता है, ऐसे थोड़ा रिलेट करो ना यार, ट्रॉमा हो जाता है तो उसके साथ वो फिर क्या करता है, बिना परमिशन के ड्यूटी से भाग जाता है, तो ट्रॉमा हो जाता है, उसको ट्रॉन्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉइजन समवंस ईयर्स मतलब कान भरना। पॉइजन कान में जहर डाल रहे हो मतलब क्या करो, कान भर रहे हो और क्या करोगे। पॉइजन समवंस ईयर्स मतलब कान भरना। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका पोक वंस नोज मतलब अपने नोज पोक कर रहे हैं किसी को, यानी टांग अड़ाना। टू इंटरफेयर, जब इंटरफेयर किया जाता है तो उसे बोलते हैं पोक वंस नोज, ठीक है। फेसबुक में पहले स्टार्टिंग में एक ऑप्शन रहता था पोक करके, ठीक है, और अब तो शायद रहता कि नहीं रहता पता नहीं, वो पहले मैं उसको उस स्टार्टिंग में देखा था। पोक वंस नोज मतलब काम में टांग अड़ा रहे हो बस, ठीक है, इतना याद रखो, इंटरफेयर कर रहे हो। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, अच्छा, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब क्रोध को शांत करना, ठीक है। अगर ट्रबल्ड वाटर है मतलब कि जो जल है वो कर रहा है, तैर रहा है, उसमें अगर पोर ऑयल, ऑयल को डाल दोगे तो जल क्या होता है, शांत हो जाता है, तो इसीलिए है पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, क्रोध शांत करना। ऑयल ऑन द फायर तो क्रोध भड़काना, बट पानी में डाल रहे हो तो क्रोध शांत करना। टू पेसिफाई द मैटर्स, टू पेसिफाई ने शांत करना मैटर्स को, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स मतलब लाभ और पक्ष और विपक्ष, लाभ हानि, पक्ष विपक्ष। फॉर एंड अगेंस्ट वर्ड यूज़ किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज़ कर सकते हैं क्या। प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष, ज़्यादा अच्छा ही है, फॉर एंड अगेंस्ट। पुल वंस लेग्स मतलब अपने पैर को खींच लो, टांग खींचना, मजाक उड़ाना। पुल वंस लेग मतलब क्या होगा, टांग खींचना। टू मेक फन ऑफ आर टू टेज, है ना, ये तो ठीक है, टांग खींचना। पुल द वुल ऑफ ओवर समबडीज आईज मतलब धोखा देना, ठीक है। पुल द वुल ओवर समबडीज आईज किसी के आंखों से ऊपर सामने ही क्या है, वुल को खींच रहा है, ठीक है। टू मिसलीड, टू चीट, एक लाइन में अच्छा है। टू लीड, टू चीट क्या है, टू चीट, चीट करना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब तंग करना, बाधा करना। देखो पुट स्पोक, स्पोक को किस में डाल रहे हैं, वंस व्हील, किसी की व्हील में डाल रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, उसको तंग कर नहीं कर रहे हो, बाधा उत्पन्न कर रहे हो। टू ऑब्स्ट्रक्ट, उसको चलने से रोक रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट। पुट इन कोल्ड स्टोरेज मतलब काम को लंबित कर देना। टू कीप अ वर्किंग पेंडिंग, पुट इन कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, चीज़ें वर्क पेंडिंग कर दी जाते हैं, वर्क टू कीप अ वर्क पेंडिंग, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन मतलब अपने प्राधिकार में तो दर्शाना। टू एक्ट फॉर्मली, टू असर्ट वंस अथॉरिटी, टू एक्ट फॉर्मली, पुट वंस फुट डाउन। दो टी और है, पुट वंस शोल्डर टू द विल मतलब अपने शोल्डर को विल में लेके जा रहे हैं, स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना। अच्छा, वोन शोल्डर मतलब अपने प्रयास डालना पड़ रहा है, ठीक है। टू वर्क विगोरसली और एक्सर्ट वन सेल्फ हेविली अपने आप को काम में डालना मतलब लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई ओवर सेल्फ, हैवी वर्क डन बाई ओवर सेल्फ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी काम उल्टा नहीं हो रहा है, हॉर्स के आगे कार्ट को रख रहा है, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना। टू डू थिंग्स रॉन्गली, रॉन्गली जब किया जाता है तो उसे कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 पेज आज के लिए काफ़ी है, बाकी 4 पेज और बचा है ये, तो 4 पेज हम 2 दिन में इसी करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टेक केयर, आगे से पढ़ते रहते हैं।